फर्स्ट स्टेज में वो वायरस होता है तब तो हमने घरेलू चीज़ से अगर संभल जाए तो बहुत अच्छा है। पर कई लोग प्राय डॉक्टर के पास जाके वो वायरस को दबाने के लिए, अब ठीक होने के लिए वो दवाएं लेती है, पर गलती से वो वायरस तो दब तो जाता है, वहाँ से तो ठीक हो जाता है, पर ठीक तो क्या होता है बल्कि वो अंदर चला जाता है और वो जाता है सीधा लंग्स पर। और कई लोगों पर उसका फिर न्यूमोनिक चेंजेस, सांस लेने की तकलीफ हो जाती है और यही कारण बनता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी के लिए। हमारे जो लंग्स होते हैं एक तरह का फुगा है, ये बलून है। अभी देखो मैं श्वास ले रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है, मैं नॉर्मल श्वास ले रहा हूँ। हो सकता है कि आपको पता चल रहा है कि मैं तो नॉर्मल श्वास, मेरी छाती इतनी ये नहीं हो रही, अगर पर मैं अभी देखना ये बलून फूल गया, ये बलून, ये मेरे हवा इतनी घुस गई, इतने बलून फूल गया। देखना मैं जब नॉर्मल श्वास लेता हूँ तब मेरे जो पोर्स है, अंदर जो छिद्र है जिसमें हवा जा रही है, बड़े बड़े वो होते हैं 2,500 से 3,000 और मैं जब नॉर्मल सांस लेता हूँ उसमें केवल 400 या 500 ही यूज़ हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, उपयोग में आ रहे हैं। नॉर्मल श्वास में 400 और 500 और वो है 3,000। अब मैं पूरा सांस ले रहा हूँ तो 3,000 उपयोग में आ रहे हैं, पर मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूँ तो 400 के 500 आ रहे हैं। प्राय जो लोग प्राणायाम नहीं करते वो केवल 400-500 का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लगभग 2 से 2,500 उनके वो बंद पड़े हैं। और कोरोना वायरस जब दब जाता है तो ये जो बंद पड़े हैं वो बंद ही रह जाते हैं, और उनमें ज़्यादा तकलीफ होती है। पर जो लोग प्राय प्राणायाम करते हैं, जिनके पूरे पोर्स, जिनके जो पूरे छिद्र का अगर पूरी तरह से खुले हैं, तो उनमें ज़्यादातर कोरोना वायरस अटैक नहीं कर सकता। मैंने कई लोगों को देखा जो प्राणायाम रेगुलर करते हैं उनको लंग्स पे वायरस नहीं जा रहा है, वहीं पर अटक रहा है। ऑक्सीजन की कमी इसीलिए आ रहा है भाई, हमारे फेफड़े में ही तो प्राणवायु सबसे पहले जाता है, वो फेफड़े से ही वो हमारे खून में जाता है, और वो खून में जाता है वो प्राणवायु, और हमारे शरीर में फिर सब ज़्यादा उसका संचार होता है। हम जीवित है, हमें प्राणवायु चाहिए। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन। प्राणवायु जो चाहिए, जो हवा में होता है, तो वो हमारे लंग्स के द्वारा ही जाना है, इसलिए लंग्स को संभालना है हमें। ऑक्सीजन की कमी इसीलिए आ रही है क्योंकि लोग प्राय प्राणायाम नहीं करते हैं, उनके लंग्स इतने वीक है कि उनको, मैं बोल रहा हूँ ना कि एक श्वास में केवल 400-500 ही पोर्स यूज़ कर रहे हैं, बाकी 200-2,500 तो उनके बंद पड़े हैं, और वही वायरस घुसने के बाद तो बंद रह जा रहे। तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहले एक बात बता दूं कि हमारा शरीर जो है ये केवल ऑक्सीजन के लिए नहीं बना, ध्यानपूर्वक समझना। सब जगह, सारे विश्व में, सारे भारत में आपने सब सुना है, सब जगह ऑक्सीजन की कमी, इसको ऑक्सीजन नहीं मिले मर गया, इसको ऑक्सीजन नहीं मिला इसलिए मर गया, लंग्स में खराबी थी इसलिए मर गया। ठीक है, हमारा जो शरीर है ये केवल ऑक्सीजन लेने के लिए नहीं बना है, हमारा जो शरीर है ये हवा लेने के लिए बना है। हम हवा लेते हैं। अगर आपको पता है केमिकल कॉम्पोजिशन का, हवा में क्या भरा हुआ है? हवा में 80 to 81% नाइट्रोजन है, 20% केवल ऑक्सीजन है, और उसमें थोड़ा 0.1 और ऐसे कुछ 0.% में कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेनॉल वगैरह सब ऐसे अलग अलग गैस है। तो हमारे शरीर में हवा चाहिए, हमारे शरीर में केवल ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन तो चाहिए पर केवल वो ही नहीं चाहिए। हमारा शरीर जो बना है प्रकृति ने, ये हवा लेने के लिए बना है। हम केवल प्रकृति से केवल ऑक्सीजन ही नहीं खींचते, हम वो भी खींचते। ऑक्सीजन की ज़रूरत तो है, तो हमारे शरीर हवा के लिए है। तो अभी ऑक्सीजन बढ़ा है फिलहाल, चलो हमारे शरीर में तो ऑक्सीजन की लेवल चाहिए, बढ़ाना तो चाहिए, तो करना क्या है? सबसे पहले जिनको अगर निमोनिक चेंजेस आ गया है, जिनको अगर वायरस उनके लंग्स पे आ चुका है, तो उनके स्वाभाविक है, आजकल तो ऑक्सीमीटर सबके घर घर में पहुंच चुका है, वो लोग तुरंत उंगली को लगाते देखते हैं भाई मेरा तो 91, 92, किसी का 90, किसी का 88, किसी का 87, किसी का 84, घटता जा रहा है। ठीक है, तो सब लोग घर में ही चेक कर रहे हैं। तो मैं जिनको कहूँगा, जिनको अगर आजकल तुरंत ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो घर में ही हमारा ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। अब ये जो तरीका बता रहा हूँ तो वो आप ध्यानपूर्वक समझना और ऐसे करना, डरो मत। आपको सबसे पहले हिम्मत रखे क्या करना है, आपको घर में रह के कि उल्टा सो जाना है, हमें पेट के बल सोना है। सोते वक्त क्या करना, उल्टा सोते वक्त पैर के नीचे एक तकिया रखें, एक पेट के नीचे तकिया रखें और एक सामने रखें, और उल्टा सो जाए, उल्टा जैसा बच्चा सोता है उल्टा सो जाए, और सामने हमारे मुंह के सामने थोड़ा सा एक छोटा सा टेबल फैन अगर हो, डायरेक्ट हमारे हवा अगर हमारे मुंह पर आए, ऐसा छोटा धीमी हवा, एकदम ज़ोर से भी नहीं, धीरे धीरे हवा हमारे शरीर मुंह पर आए, तो इस तरह से छोटा सा फैन आपके मुंह पर रख सकते हो। तो ये प्रोन वेंटिलेशन से आपका डायरेक्ट शरीर में, अगर उल्टा सोने से हमारा क्या होता है, लंग्स ऊपर आ जाएंगे, हृदय नीचे जाता है, तो लंग्स में डायरेक्ट एयर जाती है, तो 20% आपका ऑक्सीजन तुरंत बढ़ता है, 20%। आप करके देखना।
तो ये ऑक्सीजन बढ़ाने का सबसे सचोट तरीका ये है प्रोन वेंटिलेशन, उसको प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं, ठीक है। सेकंड, दूसरी बात क्या होती है कि आपको अगर ऑक्सीजन बढ़ाना है तो जैसे आजकल तो मैं बताया था कि वो भी चल रहा है कि थोड़ा सा पोटली बना रहे हैं आजकल लोग, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा सा लौंग, इलायची और कपूर, ऐसा थोड़ा लेके आप थोड़ा सा उसका बना दो कपड़े में और थोड़ा उसको सूंघते रहना, तो सूंघते रहना। तो ये एक चीज़ होती है, हमारा ऑक्सीजन बढ़ाता है, एक चीज़ होती है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो प्रोन वेंटिलेशन, दूसरा आपको ये पोटली बनाना है, उसमें अजवाइन, लौंग, इलायची और कपूर, उसका सूंघते रहना है। तीसरे बात, हमारे जो हाथ होते हैं ये, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं लंग्स के, ये लंग्स के पॉइंट होते हैं, उसको दबाने से भी हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ सकती है। लंग कैपेसिटी मतलब ऑक्सीजन बढ़ाना। ये जो पोर्शन है, ये जो हमारे फुगा हुआ पोर्शन है हाथ में, तो वो उसको दबाते रहे, इस तरह से दबाओ। तो ये दबाने मात्र से भी आपका लंग पर उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट पड़ता है, ठीक है। दोनों हाथ इस तरह से आप करते रहो, जिनको तकलीफ है, जिनको अगर ऑक्सीजन कम रहता है, इस तरह से। तीसरी बात कि जो हमारे अंगूठे से नीचे एक नस जाती है, उसको भी दबाओ, ये पॉइंट, ये भी दबाओ। ये जो अंगूठे के नीचे लाइन जाएगी, इसको दबाओ दोनों तरफ। तो ये जो चीज़ होते हैं, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ये भी कईयों का अनुभव है, इससे भी हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए। अभी केवल ऑक्सीजन केवल बढ़ना मतलब आपको हमारा अंदर का वायरस भी तो मिटाना है। ऑक्सीजन क्यों कम हुआ है? क्योंकि निमोनिया हुआ है। निमोनिया मतलब वो वायरस तुम्हारे लंग्स पे गया है और इसीलिए ऑक्सीजन घटा है। ये तो तरीका केवल ऑक्सीजन बढ़ाने का है, उल्टा सोना, ठीक है, बाद में पोटली बनाना, सूंघना, ये पॉइंट्स दबाना, ये सब ऑक्सीजन तो बढ़ता है, पर इन्फेक्शन कौन मिटाएगा? इन्फेक्शन मिटाने के लिए जो हमने बताया शुरुआत में कि आपको स्टीम लेना है। जिसको निमोनिया है उसको सतत 1.5 से 2 घंटे में, मैं कहूँगा हर 1.5 घंटे में 10-10 मिनट की आप स्टीम लेना शुरू कर दो, जिसको निमोनिया है। और वो स्टीम में जो पानी का आप भाप लोगे, उसमें हल्दी, अजवाइन, कपूर, और किसी के घर में अपने आश्रम के अंदर हो तो वो जो भी, मैं आपको ऑप्शन, घर में तो हल्दी, अजवाइन, कपूर तो होती है, वो डाल के आप उसकी स्टीम लो। हर 1.5 घंटे में 10-10 मिनट के अगर आप स्टीम लेते हो तो वो गर्म भाप आपके लंग्स में जाएगी और धीरे 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 वहाँ पर आपका वो वायरस का लोड कम होगा, वायरस मरता जाएगा, धीरे 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 आपके लंग्स कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल आता जाएगा। और बाकी जो चीज़ मैंने बताया शुरुआत में, जैसे आपका जैसे स्टीम लेना बताया, गर्म पानी पीने के लिए गर्म पानी पीना शुरू कर दो, रखो, 2 कली लहसुन की अदरक का टुकड़ा खाना शुरू रखो, हल्दी का थोड़ा आधा पौना चम्मच वो खाना शुरू रखो। अगर हो सके तो नाक में भी नींबू का रस, वो भी एक आध दो दिन में एक आध बार आप डाल सकते हो। तो ये इस तरह से जारी रखो, तो ये निमोनिक जो चेंजेस है, जो ऑक्सीजन लेवल कम है, वो आपकी मेंटेन हो सकती है। तुरंत दौड़ धाम करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे मैंने कई पेशेंट्स का ऐसे हैंडल किया है, घर में रह के ही हैंडल किया है, कि जो घर में रह के भी इसी तरह से वो ठीक हुए हैं। तो ऑक्सीजन बढ़ाने का सबसे सचोट तरीका है।